Good morning, student. As you know that today we are having a new lesson here that is related to the geography, class 9 SSC. Physical feature of India. We are going to know about what is the physical feature of India. As you know, in the physical features we are having so many things. So, what is the physical feature of India? Today we will get to know. We will work on some topics that is very important for you. So, before that we have to concern about the theory of plate tectonic. Yeah, plate tectonic theory. So, what was the plate tectonic theory? Plate tectonic theory क्या है? Plate tectonic theory is a theory which is giving you an idea that how was the past of India in the starting, how the India was a country, a continent or something else. So if you want to know that, you have to concern about the plate tectonic theory. Okay? In the starting, on the plate where the India was situated, as we know that 7 major and minor plates that from Earth space. As you know that कि हमारे जो अर्थ है, अर्थ जो है पूरे अर्थ 7 बड़ी और 7 छोटी प्लेट्स पे क्या है, स्टेबल पूरी धरती है, that is stable on the 7 major and some minor plates. उसके ऊपर एक अर्थ है और that is always moving. जब आपस में टकराती है तो अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो ऐसा एक लैंड हुआ करता था, दैट वाज द गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के अंदर जो था उस वक्त इंडिया, अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सारे देश एक जगह थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई और वो क्या हुआ कि जो अर्थ मैंने आपको बताया 37 मेजर पार्ट्स में टूटा, अर्थ बहुत सारे प्लेट्स पे है। तो जिस जगह पे ये सारे देश थे यानी गोंडवाना लैंड के ऊपर एक साथ थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक एंड सम इंटरनल रीजन इट स्टार्टेड टू ब्रेक डाउन। ये क्या हुआ, 7 बड़े प्लेट्स और छोटे मोटे प्लेट्स में टूट गए, जिसकी वजह से जो क्या अर्थ था वो ऐसे करके पीछे की तरफ कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर भागने लगा। और इंडिया भी उन्हीं में से एक था, तो इंडिया भी वहां से टूट के अलग हो गया। और तब क्या हुआ कि जो इंडिया की जो प्लेट थी जिसपे इंडिया था, वो अपने से बहुत बड़े प्लेट जिसको हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं, यूरेशियन प्लेट से आके टकरा और उसकी वजह से इट स्टार्टेड टू अपवर्ड। और उस यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से हमारे यहाँ पे जन्म होता है हिमालय। सो यू विल गेट टू नो अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मोर in this video. So see the video about the plate tectonic theory and then you will get to know what is the right and what is the wrong. नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई और आज हम बात करेंगे हमारे देश भारत का ज्योग्राफिकली जन्म कैसे हुआ। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर आज के दिखने वाले डिवाइडेड कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। उस वक्त सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट या महाखंड हुआ करता था जिसे नाम दिया गया पैंजिया, और इसके चारों ओर सिर्फ एक महासागर था जिसका नाम था पैथालासा। और आज के सारे खंड इसी महाखंड पैंजिया में से विखंडित होके बने हैं। ये थियरी देने वाले वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर थे और उनका ये भी मानना था कि उसी वक्त उस महाखंड पे रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेट्स खिसकती रहती है जिसके चलते धरती पर निरंतर बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ये बदलाव लाखों या करोड़ों सालों बाद दिखाई देते हैं। और इन्हीं बदलावों के चलते आज के ये दिखने वाले कॉन्टिनेंट्स का जन्म हुआ और उनके साथ ही हमारे देश भारत का भी।
अल्फ्रेड की थियरी के अनुसार प्लेट के सरकने से सबसे पहले पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के दो भाग हुए, जिसके उत्तरी हिस्से को लारेंसिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और इन दोनों के डिवाइड होने के बाद जो बीच में महासागर का पानी भरा और एक खाड़ी का निर्माण हुआ, उसे वैज्ञानिकों ने टेथिस सागर नाम दिया। पेंजिया में से अलग हुए उत्तरी महाद्वीप लारेंसिया में से आज के एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने, जबकि गोंडवाना लैंड में से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने। हमारा देश भारत भले ही आज भौगोलिक रूप से एशिया का भाग हो, लेकिन भारत का भूमि भाग उस वक्त वास्तव में गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा था और आज का अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पे टिके थे। धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट्स के सरकने से ये प्लेट्स भी अलग होती गई और भारत की जियोग्राफिकल प्लेट अफ्रीका से अलग होकर धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ने लगी। वो आज के लद्दाख हिस्से की ओर लगातार बढ़ती रही और एक समय इस प्लेट का एशिया के लद्दाख वाले हिस्से पे टकराव हुआ। दोस्तों, भूगर्भ में जब दो प्लेट्स का टकराव होता है तो भारी प्लेट नीचे की ओर सरक जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ और आज के हिमालय का निर्माण हुआ। ऐसा कोई कम समय में नहीं हुआ, ऐसा होने में करोड़ों साल लग गए और आज की इस भौगोलिक भूमि का निर्माण हुआ। दोस्तों, आज भारत सिर्फ एक ही टेक्टोनिक प्लेट पे टिका है और लगातार ये भारत की भारी प्लेट हिमालय की ओर दब रही है और हिमालय दिन ब दिन ऊपर उठ रहा है। इसके साथ ही हिमालय के सारे पर्वतों की और माउंट एवरेस्ट की हाइट भी साल दर साल बढ़ रही है। दोस्तों, इस थियरी को सिद्ध करने के लिए एल्फ्रेड ने यह भी कहा कि आज के दिखने वाले सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट होते हैं और आज अगर किसी तरह इन सबको एक किया जाए तो फिर से पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हो सकता है। चले, ये तो एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन अल्फ्रेड ने अलग अलग विस्तार में जाके उस महाखंडों की जीव सृष्टि का और प्राचीन खड़कों के अवशेषों का अवलोकन किया तो ये मालूम हुआ कि विविध अवशेष अलग अलग खंड में एक समान ही थे। इसके साथ ही अल्फ्रेड ने अपनी इस थियरी को सिद्ध करने के लिए कई सारे उदाहरण दिए। फ्रेंड्स, इस प्लेट्स के टकराव से भूकंप और ज्वालामुखी का खतरा रहता है। वैसे भारत में तो कोई खास सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन हमारी इस एक प्लेट के सरकने से कभी कभी भूकंप के झटके महसूस होते हैं। हमारी अगली वीडियो में हम जानेंगे कि भूकंप और ज्वालामुखी का रीजन क्या है और लावा या मैग्मा कैसे बनता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, हो सके उतना शेयर करें और अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर। So you have seen the video and I know that you have got the information about the plate tectonic theory. आगे चलते हैं। After this revision, whatever is happening here, the physical feature of India can be grouped under such kind of the following physiographic division. वो division कौन सी है? That is the Himalayan mountain, northern plain, peninsular plateau, Indian desert, coastal plain and the iceland. ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या फिजिकल फीचर्स है जिसको हम वन बाय वन कवर करेंगे। बट टुडे वी आर गोइंग टू कवर ओनली वन टॉपिक, दैट इज द हिमालयन माउंटेन। हाउ इट्स फॉर्म्ड इन द स्टार्टिंग आई हैव गिवन यू द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। इन द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई हैव टोल्ड यू अबाउट such kind of things. So let's come to the point that we have to get to know about the Himalayan mountain. तो सबसे पहले जान लीजिए, young fold mountain है दुनिया का। Himalaya is the young fold mountain of the world, which has the loftiest and one of the most rugged mountain barriers in the world. जिसके तो बहुत बड़ी बड़ी चोटियां हैं और दुनिया के दुर्गम रास्तों और दुर्गम पहाड़ों में से एक पहाड़ी है और दुनिया की सबसे बड़ी चोटी that is the Mount Everest is also the part of the Himalayan mountain. ठीक है, यंग है, this is one of the youngest fold mountain. Second, its range 2400 किलोमीटर लॉन्ग, इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर एंड 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर वाइड चौड़ा है। कहां से कहां तक? कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये कुछ स्मॉल डिटेल है। नेक्स्ट बात करते हैं हिमालय के पैरेलल। ठीक है, हिमालय जो है 3 पैरेलल रेंजेस में बटा हुआ है। हिमालय डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस, एक ऐसे एक ऐसे एक, मतलब वो रेंजेस कौन सी हैं? फर्स्ट कहते हैं ग्रेट हिमालय या फिर इनर हिमालय,
सेकेंड इज द मिडल हिमालय और हिमाचल, थर्ड इज आउटर हिमालय और शिवालिक। अभी क्या है, वी विल गेट टू नो अबाउट लेटर, ठीक है। अगेन रिपीटिंग, हिमालय की तीन पैरेलल रेंज है, दायरा है, वो है पहला ग्रेट हिमालय है, दूसरा मिडिल हिमालय और तीसरा है आउटर हिमालय, ठीक है। जिसको हम इनर हिमालय, हिमाचल और शिवालिक भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिमालय कैन बी डिवाइडेड इन 4 सेक्शन। हिमालय को डिवीजन की बात करें, वी कैन डिवाइड इट इनटू 4 सेक्शन। पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, फोर्थ वन इज असम हिमालय, ठीक है। अब ये क्या है, ये लिखना है कि किस रिवर से किस रिवर के बीच में ये पूरा का पूरा माउंटेन रेंज है। अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द पंजाब हिमालय, दैट इज बिटवीन इंडस रिवर एंड सतलुज रिवर, इंडस से सतलुज रिवर के बीच में पूरा फैला हुआ है। कुमाऊं हिमालय की बात करें, दैट इज बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर। अगर नेपाल हिमालय की बात करें, दैट इज फ्रॉम द काली रिवर टू दिस तरफ। इफ वी टॉक अबाउट द असम हिमालय, ठीक है, हिमाद्री, that is the Tista river and Dimas, that is the Sangpo river, the different name is there. So I have given this small description about the Himalaya. I will show you the video about this also. Now you can be confused. आपको confusion होगी कहाँ पे, इसको समझने के लिए। So in your book it has explained to you. फिर आपको दिक्कत होगी यहाँ समझने के लिए, उसको समझने से ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है, इतने रेंजेस हमने बांटा है, और उसके बाद क्या है, इसके सेक्शन लिखते हैं, क्योंकि बहुत ही वाइड है सर, यहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ेगा, यू आर नॉट एबल टू गेट सेम पॉइंट बार-बार रिपीट होंगे। तो आज की क्लास में वी हैव गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट, सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या थी, उसके बाद द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे, उसके बाद वी विल गेट टू नो दैट हिमालय माउंटेन के बारे में थोड़ा सा जाना, उसके बाद कितने पैरेलल रेंजेस हैं हिमालय के, उसके बारे में जानना, और उसके बाद हिमालय को डिवाइड करने के लिए कितने सेक्शन में हमने हिमालय को डिवाइड किया है। So small video will be added here for you, that will give a short summary such kind of the things. In the later videos you will get to know about more whatever we have written. This is our country, India. There is a continuous chain of mountain ranges in the northern part of the country. These mountains are known as the Himalayan range. The Himalayan range is bordered by the Karakoram and Hindu Kush ranges in the northwest. The Himalayan range is bordered by the Tibetan plateau in the north and the Indo-Gangetic plain in the south. Himalaya is a Sanskrit word. Hima means snow and Alaya means abode. Together, Himalaya means the abode of snow. The Himalayas consist of 3 parallel ranges: the Greater Himalayas or the Himadri range, the Middle Himalayas or the Himachal range, and the Lesser Himalayas or the Shivalik range. The world's highest peak, Mount Everest, is situated in the Greater Himalayas. Some of the other high peaks in this range are Kanchenjunga, Nanga Parbat, and Nanda Devi. The Greater Himalayan range has many mountain passes. A route through a mountain is called a mountain pass. Some important passes in the Himalayan range are Zojila, Jelepla, Shipkila, and Nathula. The Greater Himalayas are covered with snow throughout the year. Many glaciers are present in this range of the Himalayas. Glaciers are large masses of moving ice. Many Himalayan rivers are formed by the melting of glaciers. Indus, Ganga, Brahmaputra, and Yamuna are some rivers which originate from the Himalayas. The Middle Himalayas are found between the Greater and Lesser Himalayan ranges. Many beautiful valleys like Kashmir, Kulu and Kangra are situated in this range.
Hill stations like Shimla, Mussoorie, Nainital, and Darjeeling are also located in this range. This region is well suited for growing crops. The thick forests of the Middle Himalayas consists of trees such as pine, oak, fir, walnut, spruce, and juniper. These trees are useful to us in many ways. This range is also famous for apple orchards and tea plantations. The Lesser Himalayas are the southernmost range of the Himalayas. This range is made of mud and soft rocks. It is not a continuous range like the other two ranges. Purvanchal Range lies to the northeast of India. It covers the states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Nagaland, Meghalaya, and Mizoram. Garo, Khasi, Jaintia, Naga, and Mizo hills lie in the Purvanchal range. Terrace farming is practiced in this region. In this type of farming, the slopes of a hill are cut into steps and crops are grown on them. Rice, vegetables, pulses, and sugarcane are grown here. The Himalayas have saved us from many invasions in the past. They also act as a barrier to the cold winds blowing from Central Asia in winter. The Himalayas stop the rain-bearing clouds from leaving the country. Thus, they cause heavy rainfall in many parts of northern India. Many rivers originate from the northern mountains. These rivers bring down fertile soil to the northern plains. The Himalayan forests provide valuable wood and medicinal plants. These forests are home to a variety of animals such as goats, sheep, tigers, and rhinoceros. Many tourists visit the Himalayas for adventure sports such as river rafting and paragliding.